Hello everyone, welcome back to the channel. This is Anvesha. I hope you all are doing good and I am also doing fine. So अभी मैंने कुछ दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जहाँ पे मैंने आप लोगों से आपके क्वेश्चंस पूछे थे बिफोर एंटरिंग इनटू द क्लास 12th. सो हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने कैसे अपनी क्लास 12th को शुरू किया था, क्या मैं डमी स्टूडेंट थी या मैंने बहुत ज़्यादा कॉमन डाउट्स उठाए हैं जो कि बहुत कॉमनली पूछे गए थे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. येस गाइस, आई वॉज अ डमी स्टूडेंट इन क्लास 11th एंड 12th. मैंने डमी किया है, लाइक हमें सिर्फ एग्जाम्स देने जाना होता था और क्लासेस के लिए हमें नहीं जाना होता था. तो हमारा बैच जो शुरू हुआ था वो 8 एंड 10 अप्रैल से शुरू हो गया था फॉर द क्लास 12th. एंड मेरा कोई भी बैकलॉग नहीं था जब मैंने क्लास 12th में अपना एंटर किया था. सबसे कॉमन डाउट था नीतू गुप्ता का. सो नीतू, तो इसका मैं ऑनेस्टली अगर आंसर दूंगी तो ऐसे दूंगी कि 11th स्ट्रॉन्ग मैंने 11th में करी थी एंड 12th स्ट्रॉन्ग मैंने 12th में करी थी. मैंने रिवीजन किया है 11th का 12th के साथ. एंड रिवीजन भी हम लोग कैसे करते थे कि सर लोग ही हमको बताते थे कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स करके आने हैं. लाइक खुद से कोई शेड्यूल नहीं बनाया था हम लोगों ने. हमें 12th के साथ ही 11th के चैप्टर्स दिए जाते थे, या तो संडे को या सैटरडे को या फिर एक पूरे वीक तक का टाइम दिया जाता था कि इस वीक में हम लोग को ये चैप्टर्स करके आने हैं रिवाइज. और रिवीजन में क्या करते थे हम लोग, अपने जो क्लास के नोट्स थे उनको रिवाइज करते थे और जो हमारे PYQs थे जो क्लास के नोट्स में ही होते थे उनको रिवाइज करते थे और अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते थे. तो इस तरीके से टाइप ऑफ दिमाग में 11th का चैप्टर दोबारा से आ जाता था कि हाँ हमने ये कुछ किया था. आई यूज्ड अर्जुना के लक्ष्य के मॉड्यूल्स जो कि बैच के साथ ओरिएंटेड होते हैं. आई नो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है रेगुलर स्कूल वालों के लिए ये सब कुछ मैनेज करना, बट आई वॉज अ डमी स्टूडेंट. मैं भी बहुत टाइम वेस्ट करती थी और आपको मेरे व्लॉग्स में दिख जाएगा पीछे वाले में कि कैसी मेरी लाइफ थी उस टाइम पे. बट ठीक है, टाइम वेस्ट भी हुआ काफ़ी, बट आई स्टिल मैनेज. सो अगर आप वो टाइम वेस्ट हटा देंगे कम्प्लीटली, यू विल जस्ट फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू हैव, देन डेफिनेटली यू कैन मैनेज विद. नेक्स्ट डाउट पूछा है आपका क्रिकेट वर्ल्ड ने. सो अगर आपको बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं और अच्छा परफॉर्म करना है जेई में 11th के लिए, देन आपको डेफिनेटली डिटेल वीडियोस की ज़रूरत है. वन शॉट से काम नहीं चलेगा. यू आर नॉट रिवाइजिंग, यू आर कंप्लीटिंग अ चैप्टर. तो आई वुड से कि चाहे आप थोड़ा थोड़ा करके सिलेबस कंप्लीट करो अपना 11th का स्टार्टिंग में, बट प्लीज़ डू गो विद द लॉन्ग लेक्चर्स जो पूरे कंप्लीट हैं. डाउट पूछा है जिया ने. सो ये डाउट मुझे अच्छा लगा. अगर मैं स्टार्ट करूँ मॉर्निंग से, सो आई यूज टू वेक अप लाइक एट 7 व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड. लाइक 11th के एकदम स्टार्टिंग में जोश भी होता है, मज़ा भी आ रहा होता है. सो आई स्टार्टेड लाइक एट 7 कि 7 AM मुझे उठना है. एंड 7 के बाद लाइक 1.5 आवर में आई यूज टू डू माई योगा थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में, एंड फिर जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह करके नहा धो के एंड 8:30 तक हम लोग बैठ जाते थे. 8:30 तक बैठने के बाद क्या करना होता है, होमवर्क करते थे यार. और लाइक लंच तक होमवर्क में ही टाइम निकल जाता था. स्टार्टिंग में क्वेश्चंस ही नहीं होते थे और इतना टाइम लगता था यार क्या हो रहा है, हमसे कुछ पढ़ाई नहीं हो रही, लेकिन ऐसे ही होता था. बट 8:30 से फिर लाइक लंच तक हमने अपना होमवर्क किया पूरा. लंच के बाद मैं क्लास का रिवीजन कर लेती थी थोड़ा सा, कि जो भी क्लास में पढ़ाया है उसको एक बार देख लिया ताकि क्लास में जाते हुए नया नया सा ना लगे और लाइक पता हो कि हाँ आज ये चीज़ें होने वाली है क्लास में. सो आई यूज टू डू दैट. देन हमारी क्लासेस होती थी 4 PM to 8 PM. इतनी लंबी क्लासेस होती थी, 4 घंटे की. बीच में ब्रेक्स होते थे, बट क्लासेस कंप्लीट करने के बाद आई यूज टू टेक अ 1 hour ब्रेक. लाइक 8 to 9 मैं वॉक भी करती थी उसमें और डिनर भी करती थी. तो इस तरीके से उस टाइम पे मेरी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाती थी. एंड 9 बजे से लाइक 11 या 11:30 तक, लाइक 11-11:30 आई यूज टू डू लाइक अगेन होमवर्क. और उसमें सबसे पहले मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाती थी. मैं आप उस लेक्चर्स के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो तभी लिख लेते हो. तो अगर मेरी क्लासेस दिन में होती थी तो मैं रात को ही शॉर्ट नोट्स बना लेती थी. इस तरीके से बैकलॉग नहीं बनता है. आपको प्रेशर नहीं रहता है कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाएं या फिर चैप्टर के साथ. आई वुड रिकमेंड कि चैप्टर के साथ साथ, बिकॉज लेक्चर कंप्लीट होने के बाद जब आप खुद से फॉर्मूलाज लिखते हो तो आप लेक्चर को भी रिवाइज कर रहे होते हैं और एक दो शीट में आपका एक चैप्टर पूरा आ जाता है. इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनते हैं. नेक्स्ट आउट पूछा है यो चैन 12. शिनचैन तो नहीं हुआ. दीदी लेक्चर देखने के बाद रात को शॉर्ट नोट्स बनाए. उसके बाद हम लोग DBP सॉल्विंग पे आते थे और क्लास का होमवर्क जो होता था वो करते थे. अब ऑब्वियसली टाइम कम होता था तो DBP सॉल्व हो पाती थी, कभी कभी थोड़ा बहुत होमवर्क हो जाता था. अगर ऐसे होमवर्क नहीं हो पाता था तो मॉर्निंग में फिर होमवर्क कर लिया जाता था. आप मॉड्यूल्स का भी पूछ रहे हैं तो मॉड्यूल्स लगाने का टाइम मुझे भी बहुत कम मिलता था. स्टार्टिंग में तो बहुत ही कम मिलता था. क्लास कैंसिल हो गई या फिर कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई है, ज़्यादा होमवर्क नहीं मिला है, तो उस टाइम में हम लोग फिर मॉड्यूल सॉल्व करते थे. क्वेश्चन पूछा है सौरभ क्रिएटर ने. द वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड इज कि आप खाना खाने के बाद लेजीनेस या स्लीपी फील करते हैं. ऑफ कोर्स मैं ह्यूमन हूँ. बहुत अच्छा होगा कि अगर आप एक नैप ले लेते हैं 30 मिनट्स की, लेकिन अगर आप 30 मिनट्स से ज़्यादा की नैप ले रहे हैं तो दैट इज़ नॉट गुड, बिकॉज इतना नहीं सोना चाहिए दिन में. बट अगर किसी के पास नैप लेने का टाइम नहीं है, वो स्कूल गोइंग है, उनको टाइम नहीं है, तो मैं क्या करती थी, मैं चलते चलते पढ़ने लगती थी. किया है उसके 5-10 मिनट बाद ऐसे नींद आ रही होती है बढ़िया करके, तो उसमें क्या करते हैं फिर हम लोग चल के पढ़ने लगते हैं. चल के मैं शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेती थी या फिर क्लास का रिवीजन कर लेती थी या टेबल के आगे खड़े हो गई होमवर्क सॉल्व कर लिया, ऐसे कुछ. बाकी काफ़ी मुश्किल होता है नींद से बचना. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वार 488 ने.
अच्छा रहेगा आप स्टार्टिंग से ही पीवाईक्यूज करो। एक्चुअली स्टार्टिंग से ही पीवाईक्यूज करने हैं, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पीवाईक्यूज करने होते हैं और मॉड्यूल्स लगाने होते हैं, जितना आप कर सको। बट मेक श्योर कि आप पीवाईक्यूज करें, बिकॉज उससे आइडिया आपको लगता है कि अच्छा यार इस चैप्टर से ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू बी कंसिस्टेंट। सो व्हेन आई टुक डमी, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन खुद से यही था कि अगर मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करी तो क्या होगा। बस उसी डर की वजह से कि सब कुछ खराब हो जाएगा, आई थिंक मैं कंसिस्टेंट रही दोनों 2 साल, और अभी भी लाइक हूँ। मेक श्योर टचवुड कि मैं हूँ। मन लगाओ पढ़ाई में और बैच को फॉलो करो, क्लासेस मिस मत करो, इस टाइप से आपको खुद ही मजा आएगा। उसके बाद कंसिस्टेंसी अपने आप मेंटेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दीपांशु नेगी ने। आई थिंक आपको जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं उन्हें अच्छे से रिवीजन करना चाहिए जब भी आप एक चैप्टर की पीवाईक्यूज लगाने जाओ या फिर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओ। इस तरीके से आपकी अप्रोच अपने आप बनेगी। और मैथ्स नहीं भूल सकते आप, राइट? मैथ्स कैसे भूल सकते हो? अप्रोच नहीं बन रही होगी आपकी। वही है कि आपको फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं। अप्रोच का मैंने बता दिया है कि अगर नहीं होता है तो एक बार आधे घंटे बाद दोबारा आओ, 3 घंटे बाद दोबारा उस क्वेश्चन को देखो, तो धीरे धीरे इट विल बिल्ड। बट प्लीज मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट रहें और मेक श्योर कि आप ट्राई करते रहें, एंड डेफिनेटली यू कैन डू दिस। नेक्स्ट डाउट है प्रभात का, एंड उन्होंने पूछा है तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, राइट? सबसे पहले आपके जो मॉड्यूल्स हैं उसमें जेईई मेन लेवल और एडवांस लेवल दोनों में भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप सीधा पीवाईक्यूज पे जाते हैं, पीवाईक्यूज कंप्लीट अगर आपके ऑलरेडी रहते हैं, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जेईई मेन लेवल क्वेश्चंस कर सकते हो, और टाइम है तो एडवांस लेवल भी कर सकते हो, यहीं से प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। एंड कुछ एक्स्ट्रा बुक्स मैंने जेईई मेन्स के लिए एक्चुअली एक्स्ट्रा बुक्स नहीं ली थी, मैंने एडवांस के लिए अभी कुछ एक्स्ट्रा बुक्स ली हैं, लाइक नरेंद्र अवस्थी फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, MS चौहान फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ब्लैक बुक फॉर मैथ्स एंड इरोडो फॉर फिजिक्स, यही सब कुछ है। तो अगर आपके पास टाइम है देन यू कैन डू दिस, बिकॉज दीज आर रियली गुड बुक्स फॉर लाइक एडवांस, जो मैंने खुद के लिए ली हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपका भावेश चौधरी ने। रिसोर्सेज मैंने आपको बता दी हैं। आई थिंक पहले आपको कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। एंड येस, मैंने मैथ्स नोट्स बनाए हैं, डेफिनेटली बनाए। नेक्स्ट अक्षत ने डाउट पूछा है। अक्षत, येस आई हैव मेड शॉर्ट नोट्स ऑफ एवरी सिंगल चैप्टर, लाइक जो बहुत छोटे चैप्टर्स थे, लाइक कुछ ऑर्गेनिक के, बायोमोलिक्यूल्स के, ऐसे मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए क्योंकि वो आर्य सर की बुक में ऑलरेडी अच्छे से मेंशन है। तो ऑर्गेनिक के मैंने बहुत सारे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, लेकिन ऑब्वियसली फिजिकल केमिस्ट्री के, मैथ्स के, फिजिक्स के लाइक ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के हैं, मैथ्स के भी लाइक ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के हैं, फिजिकल और केमिस्ट्री में लाइक फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्टली हैं। इनऑर्गेनिक मैं एनसीईआरटी से कर लेती हूँ, एंड ऑर्गेनिक में लाइक थोड़ी बहुत रिएक्शंस हैं जो मैंने एक पेज पे लिख रखी हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिएक्शंस। अदरवाइज मैं आर्य सर की बुक को लेती हूँ थ्योरी को रिवाइज करने के लिए। ओके, डाउट पूछा है प्रिया जेई एस्पिरेंट 2026 ने, एंड डेली शेड्यूल मैं बता चुकी हूँ, एंड पिछले चैप्टर्स का रिवीजन कैसे करते थे अगेन मैं बता चुकी हूँ। हमें टारगेट्स मिलते थे, क्लास में ही मिलते थे। पता है 12th और 11th के हमें एक साथ टारगेट्स मिलते थे कि 12th का ये चैप्टर करना है, 11th का ये चैप्टर करना है, एंड हम पे थोप दिए जाते थे कि आपको ये करके आने हैं, और हम किसी भी तरीके से उसको करते थे। तो अच्छा, टारगेट डायरी में एक्चुअली ना मैंने टारगेट डायरी की भी एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, वो बहुत पहले की है, लाइक जेईई मेंस के रिजल्ट के पहले की। तो आप एक बार वहाँ पे जाके देख लीजिए, 4-5 पेजेस उसमें हैं। तो अब पूछा है सलोनी ने। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको 11th को हाथ नहीं लगाना है। एक्चुअली हमने पता है 11th को और 12th को एक साथ मैनेज किया था। एक्चुअली जब क्या होता है स्टार्टिंग में, लाइक जैसे आपकी 12th शुरू होती है 4 मंथ्स या 3 मंथ्स पहले जेईई मेन के हमें 11th के टारगेट्स मिलने लगे थे। ऐसा नहीं है कि 12th आपकी पूरी खराब हो जाएगी अगर आपने 11th पे फोकस करा। 12th पे ही ज़्यादा फोकस करना है, 12th क्योंकि 12th का भी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, बट 11th की आपको चीज़ें भी करनी है। 11th में भी आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है सबसे पहले उसे करिए। तो हाय अंकिता, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट आपके जेईई 2027 बैच के लिए। एंड मैं बोलूँगी कि प्लीज़ आप कंसिस्टेंट रहिएगा, एक भी लेक्चर को मिस मत करिएगा, बिकॉज अगर आप शुरू कर रहे हैं कुछ तो आपको उसे अच्छे से ख़त्म करना है। नेक्स्ट, अगर आपका बैकलॉग है, लाइक 8 चैप्टर्स का बैकलॉग है एंड उसमें आपके पास कंप्लीट भी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अच्छी नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड यू कि धीरे धीरे करके 8 चैप्टर्स है ना, 8 चैप्टर्स इज अ लॉन्ग चैप्टर्स, ओके, अच्छे खासे चैप्टर्स होते हैं। तो आपको 12th सबसे पहले आपको 12th पे फोकस करना है। 12th के स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा 12th के बाद कुछ चीज़ें करने का, एंड 12th के बाद आपको 11th के एक एक चैप्टर्स को उठाना है और डिटेल में उसको सॉल्व करना है। सॉरी, डिटेल में आपको उसको पढ़ना है। ये नहीं है कि वन शॉट से निपटा दिया, उससे अच्छे से नहीं होगी तैयारी। डिटेल में आपको करना है अगर आपके पास टाइम है। और मैं बताती हूँ, आपको जितना लगता है कि आपके पास टाइम कम है, एक्चुअली आपके पास बहुत टाइम। आप 11th के जो भी छोटे मोटे 8-9 चैप्टर्स अगर हैं, देन आपको डेफिनेटली टाइम है कि आप उसको 12th के साथ कंप्लीट कर जाओगे। बट कभी भी अगर आप टाइम वेस्ट करो तो मेक श्योर इन माइंड कि आपके बैकलॉग्स है, ओके, यू हैव टू डू इट। बाकी कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं दिन में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कोई ऐसा नंबर नहीं है मेरे पास। होमवर्क जितना मिल रहा है कंप्लीट करो, टीपीपीज जो मिल रही है कंप्लीट करो, बस यही नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, इससे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो आई होप आप सभी लोगों के मोस्टली डाउट्स मैंने ले लिए हैं। कुछ छूट गए हैं तो यार माफ़ी चाहूंगी कि कुछ डाउट्स छूट गए हैं, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अदरवाइज। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर।
Thank you so much for watching this video till the end. And till then, this is Anvesha. See you in the next one. Bye bye.